दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर मुंगेरी लाल बैठे हुए हैं। अब मुंगेरी लाल का नाम आपको पता है क्या है? मोहम्मद यूनुस। यानी कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि भारत अपने उद्योगों को उठा करके बांग्लादेश के अंदर लगाएगा, और वो भी एक ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर जिस देश में अब डेमोक्रेसी बची ही नहीं है। जी हां, बांग्लादेश की हालत हम सभी जानते हैं कि बीते लगभग 1.5 सालों से बांग्लादेश के अंदर जो शासन है, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सभी चक्कर खा करके बेहोश हो चुके हैं, क्योंकि वो इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं जिस वजह से बांग्लादेश दुनिया के नक्शे में अब धूमिल होने लग गया है, और वो धुंधला होकर के किसी को नजर भी नहीं आ रहा है। चाहे वो उद्योगों की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, कोई भी देश अब बांग्लादेश की तरफ नहीं देख रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हम लोग, एक बहुत पुराना ट्रेड था, बहुत पुरानी डील थी, उस डील के तहत हम लोग बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए कई सारे उद्योग वहां पर लगाने वाले थे, यानी कि भारत वहां पर उद्योग लगाने वाला था। अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर बीते 1.5 सालों से जो वहां की तरक्की है वो थम सी गई है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइजेशन के तहत काम हो रहा है, तो ऐसे में भारत ने अपना स्टेप बैक कर लिया, यानी कि अपने कदम पीछे ले लिए। अब ऐसे में वहां पर मोहम्मद यूनुस जो है वो तनतना उठे और वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में लगेंगे भारतीय उद्योग। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे यूनुस, मीलों पर लगे ताले। यानी कि आप देखिए कि मैं ये पढ़ के बताता हूं आपको। भारत को लेकर बांग्लादेश में हुई हाल की घटनाओं ने काफी चर्चा बटोरी है, खासकर अंतरिम नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की एक पुरानी भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है। पिछले साल यानी 2025 में यूनुस भारत के पर ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ से बेहद खुश नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि भारत इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लगाएंगी क्योंकि वहां उत्पादन लागत बहुत कम है। अमेरिकी पत्रकार ने मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू में यूनुस ने दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण भारतीय उद्योग भारत छोड़ करके बांग्लादेश का रुख करेंगे। भारत पर अमेरिका के टैरिफ ज्यादा है जबकि बांग्लादेश को कम टैरिफ मिलता है, जिससे भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी। लेकिन आज की हकीकत यह है कि बांग्लादेश के खुद के कपड़े की मिल बंद होने के कगार पर है। अब आप देखिए, आपको आज से 2 दिन पहले मैंने खबर में विस्तार तरीके से बताया था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर जो कपड़ों की फैक्ट्री है, क्योंकि उनके लिए उनके इकोनॉमी में सबसे बड़ा अगर योगदान कोई बिजनेस या फिर कोई चीज करती है तो वो कपड़ों का कारखाना है, और वो कारखाने अब धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं, और 1 फरवरी से तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर भी चले जाएंगे, क्योंकि भारत अपनी तरफ से धागे देने से अब पीछे हट रहा है, क्योंकि जब तक हम धागा देंगे नहीं वो कपड़े में तब्दील नहीं होगा। और इस वजह से उनके ट्रेड्स जो हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज लगता जा रहा है। टैक्सेस और टैरिफ्स जो मोहम्मद यूनुस, जो खुद को अर्थशास्त्री कहते हैं, जो मोहम्मद यूनुस ये दावे कर रहे थे कि भारत के अंदर टैरिफ ज्यादा है, इस वजह से भारत के जो बिजनेसमैन है वो उठ करके बांग्लादेश आ जाएंगे। अब जो बांग्लादेश के बिजनेसमैन है वही अब इनसे सवाल कर रहे हैं कि कहां चला गया आपका वो जो इकोनॉमी सुपरवाइजर आप खुद में बनते रहते थे। आप जो बोलते थे कि आप अर्थशास्त्री, आप तो अर्थशास्त्र संभाल ही नहीं पा रहे बांग्लादेश का। और यह अपने आप में बांग्लादेश के लिए बेहद बुरी खबर है। अब यहां से खबर समाप्त नहीं होती, यहां से एक और बुरी खबर बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस के लिए सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में शेख हसीना के भाषण से आग बबूला हुआ बांग्लादेश भारत के खिलाफ ले लिया एक और बड़ा फैसला। यानी कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से रेडिकलाइजेशन इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, उसमें मोहम्मद यूनुस भी कदम पीछे नहीं ले रहे। ये नहीं कि वहां पे छोटे मोटे लीडर्स ही भारत के खिलाफ भाषण दे रहे और अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि मोहम्मद यूनुस खुद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिस वजह से भारत चाह करके भी अब बांग्लादेश के साथ मित्रता निभाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतने रेडिकल थॉट वाले कंट्री के साथ हम अपनी मित्रता कैसे निभाएं, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप देखिए कि बांग्लादेश ने चट्टोग्राम के मीर सराय में इंडियन इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। अब यह प्रोजेक्ट क्या था? आप देखिए, जब वहां पर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय पर शेख हसीना की गवर्नमेंट आती है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट आती है और भारत से कहती है
कि इस वक्त आप इकोनॉमिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, अर्थशास्त्र के तौर पर आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमारे जैसे मित्रों को भी आगे लेकर के चले। भारत ने कहा गुड आइडिया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे दोस्त जैसे, हमारे मित्र जैसे। उस टाइम पे हमारे और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद मजबूत थे। तो भारत ने वहां पर बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज बनाने के लिए एक जगह को तय किया कि यहां पर भारत और बांग्लादेश मिलकर के फैक्ट्री सेटअप करेगा और यहां से हम इकोनॉमी को और उछाल देंगे, बांग्लादेश की इकोनॉमी को उछाल देंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? इंडियन इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट, यानी कि इंडियन इकोनॉमी जोन, यानी कि यहां के जो बिजनेसमैन हैं वो उस इकोनॉमिक जोन में जाकर के भारतीय बिजनेसमैन अलग अलग तरीके की फैक्ट्री सेटअप करेंगे, अलग अलग तरीके के बिजनेस स्टार्टअप्स करेंगे वहां पर, जिससे कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ऐसे में क्या होता है कि अब जब बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार आ चुकी है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि हाल ही में 26 जनवरी को शेख हसीना ने भारत के अंदर एक भाषण दिया। वो भाषण सुन करके मोहम्मद यूनुस साहब एकदम तिलमिला उठे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कि एक तरफ बांग्लादेश के लिए जो शेख हसीना है वो भगौड़ी घोषित है, लेकिन दूसरी तरफ भारत हमारे जो कठोर कदम है उस पर तवज्जो भी नहीं दे रहा है और उनको भाषण के लिए और इनवाइट कर ले रहा है, तो इससे तो हमें तकलीफ होगी। तो मोहम्मद यूनुस ने इस तकलीफ का बदला कुछ ऐसे लिया कि इस जोन प्रोजेक्ट को, इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट को इन्होंने बंद कर दिया, इंडियन इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट को। अब इससे घाटा किसका है? वैसे तो मोहम्मद यूनुस जो खुद को बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं और नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित है, वही मोहम्मद यूनुस इस चीज को भाप ही नहीं पाए कि इससे सबसे बड़ी समस्या भारत को नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसे ऐसे न जाने कितने इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट्स हैं। आप दिल्ली एनसीआर चले जाइए, आप बेंगलोर जैसे इलाकों में चले जाइए और भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, एक ना एक ऐसी जगह आपको जरूर मिलेगी जहां पर इकोनॉमी में बढ़ावा दिया जा रहा है, वो जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो फल फूल रहा है। और इस चीज से आप पश्चिम बंगाल को कितना ही पिछड़ा कह लीजिए, लेकिन वहां पर भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है आसनसोल। उस आसनसोल में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स बहुत ही तेजी से फल फूल रहे हैं। तो आप समझिए कि भारत के अंदर जो एक छोटा सा राज्य पश्चिम बंगाल है, उससे भी बांग्लादेश कंपीट करने के लायक नहीं है। और अब इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? बांग्लादेश को खुद होने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय बिजनेसमैन और भारतीय उद्योग उठ करके वहां पर इन्वेस्टमेंट देते, वहां पर काम अपना शुरू करते, तो इससे फायदा होता तो बांग्लादेश को होता और किसी को फायदा नहीं होता। और यह चीज हमारे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट साहब समझ नहीं पाए, मोहम्मद यूनुस साहब समझ नहीं पाए कि उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोद करके उसमें खुद ही जाकर के मृत्यु की शैया पर लेट चुके हैं, और यह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप देखिए, यह फैसला बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बेजा बोर्ड के हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया, जिसकी अध्यक्षता चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने की, और इसमें बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी BIDA से भी इनपुट लिया गया। अब इतने इनपुट का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने ही देश के साथ गद्दारी करने का काम किया कि भारत आकर के आपके देश के अंदर फैक्ट्री सेटअप करता, जिससे आपके देश की डेवलपमेंट होती, और आज आपने उसी डेवलपमेंट को रोक दिया, क्योंकि आप अपनी रेडिकल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं वहां पर, आप अपनी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी बांग्लादेश के अंदर जारी रखना चाहते हैं, और बांग्लादेश को जिस पाकिस्तान से आजाद करवाया गया था भारत के द्वारा, आज आप बांग्लादेश को वही पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, इससे अलग कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे आप एक और खबर देखिए, शेख हसीना के दिल्ली में भाषण का असर, बांग्लादेश ने रद्द किया इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री में क्षमता बढ़ाने के लिए चट्टोग्राम में मीरशाही में कैंसिल किए गए इंडियन इकोनॉमी जोन की प्रस्तावित जगह पर एक डिफेंस इकोनॉमी जोन बनाएगी। अब ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर इंडियन इकोनॉमी जोन बनना था वहां पर हम डिफेंस इकोनॉमी जोन बनाएंगे, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन लड़ने के लिए हथियार जरूर बनाएंगे। अब भाई साहब, हथियार बनाने के लिए भी तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रांग इकोनॉमी होनी चाहिए, जो कि भारत के पास है। तभी हम जाकर के 27 देशों के साथ एक साइन में डील कर रहे हैं, इन अ सिंगल साइन। मदर ऑफ ऑल डील्स ऐसा ही हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आप अपने देश को देखिए, और आपको कंपैरिजन हमेशा खुद का इंडिया के साथ करना है कि हम बीसीबी बोर्ड कहेगी कि हमारे क्रिकेटर्स नहीं जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन आपकी तरफ से फैसला आएगा कि हमारे जो अलग अलग ओलंपिक एथलीट्स हैं वो भारत के अंदर खेलने जाएंगे। अच्छा, क्रिकेटर्स को समस्या हो सकती है, आपके बाकी खिलाड़ियों को समस्या नहीं हो सकती। उसके बाद आपके खुद के देश की स्थिति जो है इस वक्त आंतरिक तौर पे बेहद बर्बाद चल रही है,
और वहां पे आप क्या कर रहे हैं कि आपके देश के अंदर जो भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर हम अपने लोगों को, अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वापस ले आ रहे हैं तो आप उसका भी प्रोटेस्ट करने लग जा रहे हैं कि आप अपने ब्यूरोक्रेट्स क्यों वापस लेकर के चले गए। अरे ऐसे देश में रहना कौन चाहेगा जहां पर चुनाव के समय में ही ऐसी स्थिति हो जा रही है, चुनाव को अब मात्र 2 हफ्ते रह गए और बांग्लादेश की आज भी स्थिति ऐसी है कि कल के दिन ही एक ऐसी खबर आई जो चौंकाने वाली थी कि वहां पर नेताओं की हत्या हो रही है दोबारा, वहां पर लोगों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। और हिंदुओं के साथ तो क्या हो रहा है उसकी तो मैं व्याख्या कर करके थक चुका हूं कि कैसे हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है। और उसके बाद एक तरफ जब सारी चीजें आपके देश के अंदर बर्बाद चली रही है तो आप अब अपने देश की इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ दिए, इवन दो कि आपको इकोनॉमी के लिए ही नोबेल पीस प्राइज मिला कि आप अर्थव्यवस्था में अच्छे थे, अर्थशास्त्र में अच्छे थे, लेकिन आप उस चीज को भी नहीं संभाल पाए। आप देखिए कि बांग्लादेश ने चटगांव के मीरसराय इलाके में प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट को किया रद्द। यूनुस सरकार ने इसके बजाय उसी जमीन पर एक डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऑप्शन चुना। यह ऐलान 2 दिन पहले बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बीजा और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा के एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने हाल ही में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल गवर्निंग बॉडी मीटिंग के बाद किया। यूनुस सरकार ने यह फैसला नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सार्वजनिक भाषण के बाद किया है। यूनुस सरकार के इस फैसले से भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है, और बढ़ने की आशंका नहीं है बल्कि जो तनाव भारत हर बारी थामने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को चैन में लाने का प्रयास कर रहा है और बोल रहा है कि छोड़िए कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती होती रहती है। बांग्लादेश को देख करके और पाकिस्तान को देख करके हम भारतवासियों को यही फील होता है। खैर अब पाकिस्तान तो उस लिस्ट में से हट गया कि हम उनके प्रति एक सांत्वना रखें, लेकिन बांग्लादेश अभी हमारे लिए बच्चा ही है और उस बच्चे को देख करके हम बार बार ये सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। और कितनी बार इस चीज को इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ जाए। और इस बार जो इकोनॉमिक कैटेगरी में इन्होंने जो हरकत करी है जिससे कि भारत के प्रोजेक्ट्स वहां अब नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। भारत के पास न भूमि के टुकड़ों की कमी है, भारत के पास न पैसों की कमी है, भारत के पास न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी है, भारत के पास न बिजनेसमैन की कमी है, भारत के पास न विदेशों से आने वाले अलग अलग जो हमारे डील साइन हो रहे हैं उसकी कमी है। कमी इन सारी चीजों की बांग्लादेश के पास है। और अगर भारत से रिश्ते मजबूत नहीं रखे तो यह चेतावनी मैं अपनी वीडियो में लगातार बांग्लादेश को दे चुका हूं कि आप हर बार ऐसे ही बर्बाद होते चले जाएंगे अगर भारत के साथ दुश्मनी और बैर करने का काम किया। क्योंकि आपकी मित्रता, देखिए मैंने ये बात पहले भी कही कि जो संगत है वही आदमी के आने वाले कल को बताता है। तो भारत के साथ आप संगत में थे तो बांग्लादेश की तरक्की दिख रही थी। बीते 10-15 सालों में जिस प्रकार से बांग्लादेश धीरे धीरे कर आगे बढ़ते चले जा रहा था वो देखने वाली चीज थी। तो अब आपकी दोस्ती हो गई है पाकिस्तान के साथ, तो जैसा देश वैसा भेष। अब पाकिस्तान भी कटोरा लेके घूमता है, आपकी हरकतों की वजह से बांग्लादेश भी कटोरा लेकर के घूमेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस इकोनॉमिक फैसले को लेकर के जो कि सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस साहब के द्वारा किया गया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ 80 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।